श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। राधे श्याम। राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 22वां अध्याय। श्लोक संख्या 40 तक पाठ हो गया। मैत्री जी विदुर जी को सुना रहे हैं। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के पुत्र आत्मज्ञानी सनत कुमार जी से इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश पाकर महाराज पृथु ने उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा। अभी तक सनका सनत कुमार जी ही कह रहे थे। सनत कुमार जी ही कह रहे थे। अब मैत्री जी विदुर जी को कह रहे हैं। अब पृथु महाराज जी प्रशंसा करने लगे। राजा पृथु ने कहा, भगवान, दीन दयाल श्री हरि ने मुझ पर पहले कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। आप लोग बड़े ही दयालु हैं। जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे हैं उसे आप लोगों ने अच्छी तरह संपन्न कर दिया है। अब इसके बदले में मैं आप लोगों को क्या दूं? मेरे पास तो शरीर और उस इसके साथ जो कुछ है वह सब महापुरुषों का ही प्रसाद है। ब्राह्मण, प्राण, स्त्री, पुत्र, सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन, सेना, हम्म, फिर से राजा पृथु ने कहा, भगवान दीन दयाल श्री हरि ने मुझ पर पहले कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे। आप लोग बड़े ही दयालु हैं। जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे थे, उसे आप लोगों ने अच्छी तरह संपन्न कर दिया। अब इसके बदले में मैं आप लोगों को क्या दूं? मैंने इतना सुंदर उपदेश जो किया है, महाराज पृथु प्रसन्न हो गए। और हम लोग प्रसन्न हुए कि नहीं, ये पता नहीं। मेरे पास तो शरीर और इसके साथ जो कुछ है वह सब महापुरुषों का ही प्रसाद है।
महाराज पृथु ने भी ये कहा और रामायण में ऐसा वर्णन है। महाराज दशरथ कहते हैं, मैं और मेरी स्त्री, मेरे परिवार, मेरा राज्य सब आपके सेवा में है। हाँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। महात्मा लोगों से ऐसा कहते हैं। इसमें से जो भी चाहिए वो दीजिए, ऐसे। ब्राह्मण, ये ब्राह्मण किसको कह रहे हैं? सनत कुमार जी को। प्राण, स्त्री, पुत्र, सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी और कोश, यह सब कुछ आप ही लोगों का है। अतः आपके ही श्री चरणों में अर्पित है। वास्तव में तो सेनापतित्व, राज्य, दंड विधान और संपूर्ण लोकों के शासन का अधिकार तो वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों का ही है। फिर से सुनिए, वास्तव में तो सेनापतित्व, राज्य, दंड विधान और संपूर्ण लोकों के शासन का अधिकार तो वेद शास्त्रों के ज्ञाता जो हैं ब्राह्मणों का ही है। वेद शास्त्रों के ज्ञाता जो हो जाएगा, वो एक तो न्याय प्रिय हो जाएगा, दूसरा वो कर्मठ होगा, अ, दयालु होगा, निर्भय होगा, करुणाकर होगा। जो वेद शास्त्रों का अध्ययन कर लेते हैं और ठीक ठीक समझ लेते हैं, उनके गुण बहुत उच्च हो जाते हैं। वही वही राज्य योग्य हैं, क्योंकि वो तपस्वी होते हैं। वो अपने अंतःकरण के वशीभूत नहीं रहते। उनका अंतःकरण तो वेद शास्त्र ही बन चुका है। और ये हमारा अंतःकरण वेद शास्त्र नहीं बना, सुनते रहने से बन जाए। तो जो ऐसे महापुरुष हैं, वास्तव में वही राजा बनने के योग्य। और राम जी को जो वैराग्य हो गया योग विशिष्ट में, तो उनको पूरा वैराग्य है जगत से। और उन्होंने कहा कि मैं तो संसार से कुछ नहीं चाहता, इस सब निस्सार लग रहा है मुझे, कुछ नहीं चाहता हूं। स्त्री, धन, राज्य, बल, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो सारे का सारा निस्सार है। तब गुरु ने उनको कहा कि आप ही राजा बनने के योग्य हैं। राजा के यही भीतर के गुण ऐसे ही होने चाहिए। और जो मौज मस्ती के लिए राजा हुआ, वो बताइए राजा है कि क्या है? तो लुटेरा ही हो गया। इसलिए राजा भगवान का अंश माना गया, उसके ऐसा तपस्वी होता है। तो कह रहे हैं, ब्राह्मण प्राण, मेरा प्राण, स्त्री, पुत्र, सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन मेरा, राज्य, सेना, पृथ्वी और कोश, ये सब कुछ आप ही लोगों का है। अतः आपके ही श्री चरणों में अर्पित है। ये सनत कुमार जी को कह रहे हैं महाराज पृथु।
वास्तव में तो सेनापतित्व, राज्य, दंड विधान और संपूर्ण लोगों के शासन का अधिकार तो वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों को ही है। एक सेकेंड। फिर कहते हैं, ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु दान देता है। दूसरे क्षत्रिय आदि तो उसकी कृपा से अन्न खाने को पाते हैं। आप लोग वेद के पारगामी हैं। आपने अध्यात्म तत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया। पंडित जी, पहली बार मैंने पंडित पंडित श्री राजा राम मिश्र जी से सुना था ये बात। दान की बात मैंने पूछी थी कि साधु तो भिक्षा लेके रहते हैं, हमें तो बहुतों का दान लेना पड़ता है। और ये प्रश्न भी गंभीर था, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि दान ना लिया जाए, भिक्षा ही ली जाए। दान का अर्थ किसी से भी कुछ पैसा प्राप्त करना, वो दान है। तो उन्होंने कहा, ये बताया था, ब्राह्मण अपना ही खाता है। देने की इच्छा ही नहीं होगी दूसरे को, अगर उसका अधिकार नहीं होगा तो देने की इच्छा ही नहीं होगी। अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु दान देता है। दूसरे क्षत्रिय आदि तो उसी की कृपा से अन्न खाने को पाते हैं। यही श्लोक बोला था। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इसमें रहस्य है ना कि माता के समान ब्राह्मण जो है, इन तीनों चारों वर्ण, जो ब्राह्मण सहित चारों वर्णों का वो ख्याल रखता है, क्योंकि उसको तत्व का ज्ञान है। ये सब मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। कि उनका विचार और चिंतन बहुत दूर होता है, बहुत ऊंचा होता है। ये सब मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। सबकी पीड़ा उनकी पीड़ा है, सबकी प्रसन्नता उनकी प्रसन्नता है। पीछे आपने सुना ही है, जड़ और चेतन में वो अपने आप को ही समझे। पीछे कल अथवा परसों ये पाठ है। तो आप लोग वेद के पारगामी हैं। आपने अध्यात्म तत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया है। देखिए, शास्त्र अपनी अपनी इच्छा से समझ नहीं आता, अपने प्रयास से उतना समझ नहीं आता, भगवत कृपा से समझ आता है। और जो उसमें लगे हुए हैं, हम्म, और वो चिरकाल से लगे हुए हैं अध्यात्म में, उनके जो अनुभव होते हैं वो बहुत गहन होते हैं। अर्थात उनको सुनना चाहिए और उसके अनुसार करना चाहिए। और स्वयं तो शास्त्र पढ़े बिना किसी की बात समझ नहीं आएगी। स्वतः पढ़ना ही है, सुनना ही है, जो कर सके पढ़े अथवा सुने। पर शास्त्र ही सीधा सीधा सुने और उसका चिंतन, तो भीतर से वो शास्त्र प्रकट होता है। प्रकट होने का अर्थ ये मत समझ लीजिए कि कुछ हो जाता है, कुछ अपने ही ढंग का कोई विचार करने, ऐसा नहीं। जो विचार ही आते हैं वो ज्ञान परक होते हैं। उसके लिए हमारी बुद्धि सरल, सात्विक होनी चाहिए, ये आवश्यक है।
और जो बुद्धि की हलचल में रहता है उसको तो फिर ये सब संभव नहीं उसके लिए। आपने अध्यात्म तत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया है कि भगवान के प्रति इस प्रकार की अभेद भक्ति उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। अभेद भक्ति, भक्ति में भेद हो, ये दूसरे भगवान है, ये दूसरे भगवान है, मैं तो कृष्ण की ही पूजा करूंगा, राम की नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे अभेद भक्ति, ये भगवान के अतिरिक्त तो कहीं कोई है ही नहीं, सभी उसी के रूप है, उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं, अतः अपने ही दीनों उद्धार रूप कर्म से ही सर्वदा संतुष्ट रहें। आप लोग परम कृपालु हैं, ये है इसलिए कहा ब्राह्मण को पूजा पाठ का अधिकार क्यों है, किसी के लिए पूजा पाठ करना उसका अधिकार क्यों है, कि उसका ऐसे हृदय होता है कि वह दूसरे के लिए कर्म कर सकता है, ये सबके अंदर भाव नहीं आ सकता। भजन पूजन करके दूसरे के कल्याण की इच्छा, इसका मूल्य है, वो भाव का मूल्य। तो अब उसमें कुछ 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 ब्राह्मण सभी श्रेणी के हो सकते हो, छोट ऊंची नीची श्रेणी के हो सकते हैं, हाँ? कम गुण वाले, ज्यादा गुण वाले, और उसमें शास्त्र में तो ऐसा वर्णन है, ब्राह्मण का पूरा गुण क्या होता है, एक क्षत्रिय ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय का गुण भी होता है, और एक वैश्य ब्राह्मण होता है, हिसाब किताब में लगा है, और एक शूद्र ब्राह्मण होता है, अपने मनमानी की करने वाला वही शूद्र ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों के भेद भी है, तो ये उसी वो ब्राह्मण फिर भी हृदय दूसरे के हित, किसी का भी जो हित पूरे अंतःकरण से करता है, ये ब्राह्मणत्व का ही गुण है, क्योंकि ये ब्राह्मण शब्द वैदिक है, किसी के अंदर भी हो तो ये गुण ब्राह्मणत्व का। और आप लोग परम कृपालु हैं, अतः आपने इस दीनों उद्धार रूप कर्म से ही सर्वदा संतुष्ट रहें। ये संतुष्ट वास्तव में उनको संतुष्टि की, जो ऐसा व्यक्ति होता है सात्विक, उसको दूसरों पे हम्म, कृपा, दयालुता वो भरी ही रहती है, उसको कृपा दयालुता करके ही सुख मिलता है, और दूसरी तरफ तामसिक व्यक्ति हो, उसको किसी को कष्ट पहुंचा के ही राहत आती है, ये तो वो जलता रहता। तो आप अपने कर्म से ही सर्वदा संतुष्ट रहें, ये महाराज पृथु सनत कुमार जी से कह रहे हैं। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है, आपने जो उपदेश किया है का बदला कोई क्या दे सकता है, उसके लिए प्रयत्न करना भी अपनी हंसी कराना, उसके बदले में आपके लिए कुछ सेवा करना वो अपनी हंसी कराना है। किसी ने हमको अमृत दे दिया हो और हम हमको एक गिलास पानी पिला रहे हो उसके बदले, वो कैसा हो, है? संभव नहीं है, अर्थात संभव नहीं। तो वो ब्राह्मण तो जिसके प्रति करता है उसको अपना रूप ही मानता है, और इतना ही नहीं,
बहुत गहरी दयालुता, करुणा होती है। आज तो पाठ पूरा नहीं होगा, तो इच्छा तो है और पाठ करने की, इधर-उधर से समय चला गया। चलो कल पूरा कर लेंगे। एक बार इसको फिर से पढ़ लेता हूँ, अच्छा रहेगा। 1 मिनट लगेगा। राजा पृथु ने कहा, भगवान दीन दयाल श्री हरि ने मुझ पर पहले कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। आप लोग बड़े ही दयालु हैं। जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे थे, उसे आप लोगों ने अच्छी तरह संपन्न कर दिया। अब इसके बदले में मैं आप लोगों को क्या दूं? मेरे पास तो शरीर और इसके साथ जो कुछ है, वह सब महापुरुषों का ही प्रसाद है। ब्राह्मण, प्राण, स्त्री, पुत्र, सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी और कोश, ये सब कुछ आप ही लोगों का है। अतः आपके ही श्री चरणों में अर्पित है। वास्तव में तो सेनापतित्व, राज्य, दंड विधान और संपूर्ण लोकों के शासन का अधिकार तो वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु दान देता है। दूसरे क्षत्रिय आदि तो उसी की कृपा से अन्न खाने को पाते हैं। आप लोग वेद के पारगामी हैं। आपने अध्यात्म तत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया कि भगवान के प्रति इस प्रकार की अभेद भक्ति ही उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं, अतः अपने इस दीनोद्धार रूप कर्म से ही सर्वदा संतुष्ट रहे। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे, उसके लिए प्रयत्न करना भी अपनी हंसी कराना ही। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।